हाँ जी, वैसे तो हम लोगों ने नोड जेएस के अंदर सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक रह गए हैं जैसे मल्टर हो गया। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली मल्टर क्या होता है और मल्टर हम कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कोड किस तरीके से लिखा जाएगा। तो एंड ऑफ एंड इस वीडियो के आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और इसी वीडियो को मैं ऐड कर दूंगा नोड जेएस वाली प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको चेकआउट कर लेना है। और आप लोगों ने नोड एक्सप्रेस मोंगो डीबी वगैरह चेकआउट अभी तक नहीं करे हैं तो कर लेना यार, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत बढ़िया। सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मल्टर क्या है। तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करूँगा व्हाट इज़ मल्टर, सिंपल व्हाट इज़ मल्टर पे सिंपल जाऊँगा। आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि मल्टर इज ए नोड जेएस मिडलवेयर। मल्टर क्या है, एक नोड जेएस मिडलवेयर है फॉर हैंडलिंग मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा विच इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर अपलोडिंग फाइल्स। सिंपल, बस बात खत्म है। अभी के लिए इतना ही समझ लो क्या है मल्टर। मल्टर एक मिडलवेयर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग कुछ फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक नोड जेएस मेरी ऐप बना रहा हूँ और उसके अंदर मुझे फाइल अपलोड वाली फंक्शनलिटी चाहिए। जैसे मुझे प्रोफाइल पिक्चर वहाँ पे सेट करनी है प्रोफाइल एरिया के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यूज़ कर सकता हूँ मल्टर का और इसका मैं आराम से कोड करके फंक्शनलिटी अचीव कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं किस तरीके से कर सकता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं अपनी सी ड्राइव ओपन करूँगा, ठीक है। अपनी सी ड्राइव ओपन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक नया फोल्डर बनाएंगे और मल्टर नाम से एक फ़ोल्डर बना देंगे। ये मैंने मम्टर बना दिया गया, सॉरी गाइज, मुझे यहाँ पे रीनेम करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे इसको मल्टर नाम से फ़ोल्डर, ओके। देखो अगेन रॉन्ग, अगेन रॉन्ग, अगेन रॉन्ग, पता नहीं क्या हो रखा है। मल्टर इस बार से बनाऊंगा मैं, ठीक है। ओके, अब सिंपल करूँगा क्या, राइट क्लिक करके वीएस कोड ओपन कर लेंगे। सो गाइज आप लोग देख सकते हो अपना वीएस कोड ओपन हो चुका है इस मल्टर डायरेक्टरी के अंदर, इस मल्टर फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा टास्क होगा वो ये होगा कि हमको कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे मुझे एक्सप्रेस, नोड मोन वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको बताऊंगा हर एक चीज़। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ओनली मल्टी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे कंट्रोल और बैक टिक मैं प्रेस करूँगा जिससे मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। पैकेटेड, ओके भाई साहब। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमने 3 प्रॉपरली पैकेज यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लिए हैं। अब करूँगा क्या, सबसे पहले मैं लिखूँगा npm और इंस्टॉल मल्टर। क्यों लिखूँगा मैं npm इंस्टॉल मल्टर, क्योंकि एक पैकेज होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको दिखाऊँ, एक पैकेज होता है, मैं आपको लेके चलना चाहूँगा यहाँ पर। और यहाँ पे देखो मल्टर npm, अपनी वेबसाइट प्रॉपरली ओपन हो चुकी है npm मल्टर वाली। इन्होंने बता रखा है कि अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है ना तो आपको ये कमांड फायर करनी पड़ेगी। तो हम सिंपल यही तो कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं npm इंस्टॉल और मल्टर। ऑलराइट, सो हमारा जो बेसिक काम वो यहाँ पे हो चुका है। और अगर हमको कोई पैकेज चाहिए होगा तो उसको इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए ठीक है। सब कुछ क्लीन करेंगे और हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे देखो अपना डायरेक्टरी मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर, और यहाँ पे सबसे पहले एक बनाएंगे फाइल। इस पर क्लिक करूँगा अगेन और मैं यहाँ पे सोर्स टाइप करूँगा और इसके अंदर एक काम करूँगा, मैं app.js नाम से फाइल बना लूँगा, ठीक है। थोड़ा जूम करता हूँ मैं और मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट एक्सप्रेस को रिक्वायर करूँगा, एक्सप्रेस को रिक्वायर करूँगा, इक्वल्स टू रिक्वायर करूँगा सिंपल, ठीक है, रिक्वायर। और यहाँ पे आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर और आप लोग एक्सप्रेस करोगे तो आपकी जो एक्सप्रेस पैकेज है उसको आप लोग सक्सेसफुली रिक्वायर कर पाओगे। इसको मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। और मैं अब करूँगा क्या, मैं एक सिंपल सा पोर्ट ले लूँगा,
पोर्ट इक्वस टू 3000 ले लिया है। फिर मैंने एक काम करूँगा मैं, चलो 3000 ही ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने 3000 एक सिंपल सा पोर्ट ले लिया और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, ऐप डॉट गेट करूँगा और मैं यहाँ पे सिंपल जाके लिखूँगा क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे जाके, रिक्वेस्ट एंड आपका रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स। और इसमें सिंपल चल के मैं कंसोल डॉट लॉग करा सकता हूँ या फिर मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड करा सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ अंकित हियर, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से मैंने बोल दिया, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐप डॉट लिसन करवाऊँगा। लिसन में सबसे पहले इसमें मुझे डालना पड़ता है इसमें पोर्ट, ठीक है। उसके बाद में मुझे क्या पास करना पड़ेगा, एक फंक्शन कुछ इस तरीके से, और मैं इसमें कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ पोर्ट, ठीक है। आप लोग और भी इसमें बड़ा चढ़ा कुछ कर सकते हो, मतलब बोल सकते हो कि लिसन कर रहा है इस पोर्ट पे, ये वो कर सकते हो। मैं अभी के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, यहाँ पे डायरेक्टली पोर्ट ही पास कर रहा हूँ। भाई साहब बहुत बढ़िया। अब सेव करेंगे और हमारी ऐप को रन करेंगे। ऐप को रन करने के लिए मैं चलूँगा इस सोर्स के अंदर और इसको मैं सिंपल यूज़ कर लूँगा, फिर नोड वन और ऐप डॉट जेएस लिख लूँगा तो रन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे cd सोर्स लिखूँगा और मैं लिखूँगा नोड मोन, जो कि हम लोगों ने एक पैकेज इंस्टॉल करा है। मैं आपको दिखाऊँ पैकेज डॉट जेएस के अंदर आप लोग देखो नोड मोन, ठीक है। और इसको हमको अभी क्या करना है, यूज़ करना है, तो नोड मोन और इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा सिंपल ऐप डॉट जेएस। आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो 3000 यहाँ पे लिख के आ चुका है। मैंने बताया कि आप लोग और कुछ लिखना चाहो ना, यहाँ पे लिसन कर रहा है कि भाई साहब इस स्पॉट पे, तो वो लिख सकते हो। अब यहाँ पे सिंपल चलेंगे, एक नया टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे चल के मैं सिंपल टाइप करूँगा लोकल होस्ट 3000। लेट्स सी क्या होता है। आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि अपना क्या हो चुका है, अपना यहाँ पर अंकित हियर जो भी था हमने डेटा लिखा था वो यहाँ पे प्रॉपरली आ चुका है। भाई साहब बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्वीट, हमने इतना काम यहाँ पे कर लिया। अब हमको यूज़ करना मल्टर का, तो अगर मल्टर का आपको यूज़ करना ना तो ये बढ़िया है, इससे बढ़िया चीज़ आपको कहीं मिलने वाली नहीं है इंटरनेट पर। इस पर आके आप लोग आराम से चीज़ों को रीड कर सकते हो, सब कुछ बता रखा है इंस्टॉल से लेके आप लोग जब इसको यूज़ कैसे करोगे, कोड वगैरह कैसा लिखोगे, सब कुछ बता रखा है इन्होंने। देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इतना से काम नहीं चलेगा। मैं एक काम करूँगा, अगर मैंने इस HBS पैकेज को सक्सेसफुल यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया तो मैं इसका यूज़ करना चाहूँगा। मैं सिंपल एक काम करूँगा, टेम्पलेट इंजन के लिए मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, यहाँ पर आके अब एक डायरेक्टरी बनाऊँगा टेम्पलेट नामक, ठीक है, जिसके अंदर एक व्यूज़ नाम से डायरेक्टरी होगी। और ये जो व्यूज़ नाम से डायरेक्टरी है, इसके अंदर सबसे पहले मैं करूँगा क्या, इसके अंदर सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लूँगा। मैं लिख दूँगा कि भाई साहब एक फ़ाइल होगी जो होगी signup.hbs, कुछ भी बना लो, एक सिंपल सा signup.hbs मैंने बना लिया और इसके अंदर मैं शिफ्ट प्रेस 1 डाल के बेसिक सा HTML का कोड पार्स कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट आप लोग लिख लेना, मैं डायरेक्टली मुद्दे की बात करता हूँ, फॉर्म डालूंगा यहाँ पे। और इस फॉर्म के अंदर मैं क्या पास करूँगा, इसके अंदर मैं सबसे पहले एक इनपुट डालूंगा और प्लेस होल्डर में डाल दूंगा अपना नाम, यहाँ पे डालो, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा यूज़र, ओके, नेम, सिंपल, ठीक है। और मुझे इसको एक्सेस भी करना है इसकी वैल्यू को, तो मुझे नेम एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा। ये पता ही आपको, मैंने आपको PHP के अंदर क्लियर बताया है ये चीज़, और आपको मैंने Node.js वाले जब हम लोग साइन अप लॉगिन वगैरह देख रहे थे तो सब कुछ मैंने बताया एंड टू एंड आपको, ठीक है। तो मैंने नेम इसलिए पास करा यहाँ पे, इसमें मैं यूज़र पास कर देता हूँ उसकी वैल्यू। इसी के साथ साथ मैं एक और इनपुट टाइप फाइल यहाँ पे लिखूँगा, जो मुझे मतलब मैं अगर मल्टर का यूज़ करना चाहूँगा तो मैं क्या करना चाहूँगा, मतलब मल्टर किसके लिए यूज़ होता है, मल्टर यूज़ होता है किसी फाइल वगैरह को अपलोड करने के लिए। तो मुझे टाइप इक्वल्स टू फाइल डालना पड़ेगा और जिसमें मैं सिंपल माई फाइल करके सिंपल सा एक नेम इसमें पास कर देता हूँ, दैट्स इट, बढ़िया। अब करेंगे क्या, ये जो एक्शन है मैं यहाँ पे सिंपल सा एक होम पेज यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ठीक है। और मैं सिंपल एक पास और करूँगा इसमें मेथड होगा पोस्ट, सिंपल। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल ENC टाइप एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें आपको मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा आपको पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप क्या कर पाओगे, मल्टर का यूज़ कर पाओगे, ये आपको लिखना ही है इसके अंदर। भाई साहब बहुत बढ़िया। एक काम और करेंगे, एक सिंपल सा बटन बना लेंगे जिसमें हम लोग बोल देंगे इसका जो टाइप होगा वो सबमिट होगा और सबमिट इसका नाम होगा इस बटन का, ठीक है, टाइप सबमिट। और ये मैंने यहाँ पे सिंपल सा पास कर दिया। अब इसको मुझे यूज करना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ अपना नाम, इसकी जगह मुझे जो भी मैंने बनाया उसको मुझे दिखाना है। तो किस तरीके से दिखाएंगे, आपको मैंने बता रखा है कि आपको HBS किस तरीके से यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हमको कॉन्स्ट पाथ को रिक्वायर करना पड़ेगा,
किसको रिक्वायर करना पड़ेगा, पाथ रिक्वायर, और मुझे यहाँ पे सिंपल पाथ पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक था और ये चीज़ें हमने देखी है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट टेम्प और पाथ नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, टेम्प पाथ, और जिसमें मैं क्या पास करता हूँ, मतलब टेम्प पाथ मतलब क्या, टेम्पलेट के अंदर एक व्यूज है जिसके अंदर signup.sbs है जिसको मुझे यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल टेम्प नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया, टेम्प पाथ नामक एक वेरिएबल बनाया, और अभी मैं क्या करूँगा, पाथ डॉट जॉइन यूज़ करूँगा, ठीक है। जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, जिसके अंदर सबसे पहले डर नेम बोल दो, डायरेक्टरी नेम बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये मैंने पास करा। सेकंड इज, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे टेम्पलेट के अंदर जाना है, उसके अंदर जाके सिंपल मुझे व्यूज़ के अंदर जाना है। मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा टेम्पलेट पे जाके व्यूज़ है, इसके अंदर जो भी फाइल्स वगैरह होंगी उनको एक्सेस करना है, तो मैंने एक सिंपल सा टेम्पलेट पाथ यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। ओके, अगर मुझे इसको यूज़ करना है HBS को, तो app.set यूज़ करेंगे, जिसमें मैं सिंपल डाल दूंगा व्यू इंजन, ठीक है, इंजन। ओके, व्यू इंजन आपको लिखना है, जिसके अंदर आप क्या यूज़ करोगे। देखो बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं, EGS होता है, HBS होता है, देखेंगे EGS भी, टेंशन मत लो, लेकिन अभी के लिए मैं HBS कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे HBS टाइप करूँगा, ठीक है। अगर आप EGS करते तो आप लोग यहाँ पे EGS यूज़ करते, सिंपल सा था, ठीक है। एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी app.set, जिसमें मैं सिंपल पास करूँगा अपना व्यू, और मुझे सिंपल अपना टेम्प पाथ यहाँ पे डाल देना है। इतना करने मात्र से क्या होगा, इतना करने मात्र से ये जो पेज है ये आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहे हो आप लोग, आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करवाना पड़ेगा। क्या रेंडर करवाना पड़ेगा आपको रेंडर करवाना पड़ेगा, ये जो साइन अप है ना, इसका आपको नाम डालना पड़ेगा, तो साइन और अप, इस तरीके से। आपको .HBS लिखने की नीड नहीं है, आपको तो सिंपल यही पास करना है, ठीक है। सेव कर दो अपने प्रोग्राम को और टेस्ट कर लेते हैं एक बार इसको। मैं यहाँ पे सिंपली पेज को रिफ्रेश करूँगा, देखो सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर्ली चल रहा है, और मैं यहाँ पेज को रिफ्रेश करूँगा। ऑलराइट, सो एक एरर आ चुकी है भाई साहब, व्यू इज़ नॉट ए कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे सिंपल से एक एरर आ चुकी है। तो मैंने क्या गड़बड़ी कर दी, मुझे यहाँ पे व्यूज़ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने व्यूज़ लिखा है। अब सेव करूँगा मैं, और अब मैं यहाँ पे सिंपल पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो लेट्स सी अपना डेटा यहाँ पे प्रॉपर्ली आ चुका है। देखो जो भी मैंने बनाया, अब देखो CSS ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा ज़्यादा क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूँगा इसमें CSS, आप कर लेना। मैं यहाँ पे मुद्दे की बात करूँगा अभी। तो यहाँ पे देखो यूज़र नेम दिखाई दे रहा है, अपनी फ़ाइल को चूज करो और सबमिट कर दो। जब सबमिट करोगे तो क्या होगा, सबमिट करोगे तो हम सिंपल कुछ डेटाबेस में इसको स्टोर नहीं करवाने वाले हैं, वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग कोई दूसरे पेज पे इसको दिखाने नहीं वाले हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम लोग ये सब करेंगे तो। लेकिन करेंगे, डोंट वरी, करेंगे, आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे कोई फाइल चूज़ करता है, अपना नाम डालता है, तो सबमिट कर दो। सबमिट क्या कर दो, सबसे पहले आप लोग जो भी यहाँ पे इन्होंने अपनी डाली है इमेज, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे अपलोड्स का, और उसमें जो भी मैं यहाँ पे इमेज डाल रहा हूँ वो सिंपल यहाँ पे सेव होती रहेंगी, ठीक है। और मैं यूज़ करूँगा सिंपल मल्टर का उसके लिए। तो मैं सिंपल करूँगा क्या, देखो इन्होंने बता रखा है, सबसे बढ़िया चीज़ बता रखी है, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करा, ठीक है, कर लिया क्या प्रॉपर, देख लो एक बार, कर लिया यार, हमने कर लिया, मैंने बताया आपको कर लिया, देखो मल्टर, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको सिंपल करना है इसको सबसे पहले रिक्वायर। जैसे हम लोग कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद में इसको रिक्वायर करते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट और मल्टर का यूज़ करने के लिए मैं मल्टर इक्वल्स टू रिक्वायर लिखूँगा, और जिसके अंदर मैं सबसे पहले मल्टर पास कर दूँगा। बस अभी के लिए मैं यही पास करूँगा और कुछ करूँगा ही नहीं मैं, ठीक है। तो आई होप गाइस ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखो मैंने मल्टर को सबसे पहले क्या करा, रिक्वायर कर लिया, ठीक है। अब करना क्या, मल्टर का यूज़ कैसे करोगे आप लोग, तो यार मल्टर का यूज़ करने के लिए ना मैं सिंपल ऐसा कर दूंगा, मैं सिंपल सा एक काम करूँगा। मैं अगर इस साइनअप डॉट पेज को दिखाना चाहता हूँ, और मैंने दिखा दिया जो कि बढ़िया है, लेकिन जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो एक पेज ओपन होगा, और वो पेज मुझे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा पेज ओपन होगा, वो पेज अपना ओपन होगा जो भी अपने यहाँ पे होम पेज बना रहे हैं, ये पेज हम लोग ओपन कराएंगे, ठीक है। तो एक काम करूँगा मैं, सिंपल यहाँ पे एक home.hbs नाम से यहाँ पे बना लूँगा पेज, ठीक है। और इसके अंदर बेसिक सी HTML डाल दूँगा, और यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल दिस इज़ होम पेज, सिंपल दिस इज़ होम पेज, या फिर वेलकम, कुछ भी लिख दो, वेलकम लिख दो यार, वेलकम लिख दो, ठीक है। हमने यहाँ पे वेलकम लिख दिया भाई साहब, बहुत बढ़िया, कोई किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए, और बेसिक सा था, ठीक है। अब करना क्या है, अब सिंपल ऐसा करना है, इसको तो हटा दो यहाँ से।
अब मुझे कब इसको दिखाना है, मुझे दिखाना है जब मैं क्या करूं, जब मैं इस होम पेज को टारगेट करूं, इस होम पेज का जो एंड पॉइंट है इस पर मैं सिंपल जाके जाऊँ इस पर, तब ये होम डॉट एच बी एस मुझे दिखाई देना चाहिए। तो मैं लिखूँगा ऐप डॉट गेट, सिंपल, ठीक है। ऐप डॉट गेट कर लो, कुछ भी कर लो, मैं ऐप डॉट गेट करूँगा और मैं यहाँ पे इस तरीके से चल के लिख दूंगा क्या, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सिंपल, और यहाँ पे चल के मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करूँगा, ठीक है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है और ये अभी जस्ट हमने करी थी, ये जो साइन अप वाली, ये वाली ही वो चीज़ है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले होम पास कर दूँगा और प्रोग्राम को सेव कर दूँगा यहाँ पे, और लेट सी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सिंपल चल के, यहाँ पे मैं एंड पॉइंट डालता हूँ अपना ये, और होम पेज पे मैं सिंपल चलता हूँ कैन नॉट गेट हो रहा है। भाई साहब ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, मैं हाँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ये तो पास करना पड़ेगा होम पेज। बढ़िया यार, क्या कर रहे हो आप। देखो मैं क्या कर रहा, मैंने तो कुछ यहाँ पे पास ही नहीं करा, तो एरर तो आनी थी। अब मैं जैसे पेज को रिफ्रेश करूँगा तो अपना रिक्वेस्ट डॉट रेंडर इज़ नॉट ए फंक्शन। ओके भाई साहब, रिक्वेस्ट डॉट रेंडर क्यों दिखा रहे हो, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करो ना। कितनी गलती करते हो यार, कितनी गलती करते हो। सब सही है, बढ़िया। पेज को रिफ्रेश करेंगे, अपना वेलकम यहाँ पे दिख चुका है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखो, अगर मैं मल्टर यूज़ करना चाहूँगा तो मैं सिंपल सा एक काम करूँगा, जो मैंने यहाँ पे मल्टर को यहाँ पे रिक्वायर करा है, मैं उसके साथ जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, सिंपल एक वेरिएबल बनाऊँगा कॉस्ट अपलोड नामक। ध्यान से देखना, मैं एक अपलोड नामक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से नहीं, इक्वल्स टू मैं मल्टर यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मल्टर नाम से एक हमने ओनली पैकेज इंस्टॉल कर रखा है, इस मल्टर को हमने यहाँ पे ले लिया मल्टर, और इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से कर देना है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, क्या क्या पास करोगे आप लोग। सबसे पहले मुझे इसमें पास करना है स्टोरेज, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टोरेज पास करूँगा। स्टोरेज में मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा मल्टर और डॉट डिस्क स्टोरेज, सिंपल, ये आपको यहाँ पे पास करना है। अब अगेन इसके अंदर आपको सिंपल जाना है, बस ऐसे ही करते जाना है आपको, ठीक है। देखो स्टोरेज के अंदर मल्टर डिस्क स्टोरेज के इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाके आप क्या करोगे, इसमें आप लोग डेस्टिनेशन पास करो, ठीक है। और डेस्टिनेशन के अंदर आप लोग सिंपल एक फंक्शन पास करो, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन कुछ नहीं करेगा, एक तो रिक्वेस्ट लेगा ये, ठीक है। ध्यान से यही करना, आपको रिक्वेस्ट लेगा, बता रखा है इन्होंने, मैं बताता हूँ आप देखो। इस पे अगर आप लोग चलते हो तो इन्होंने बता रखा हुआ है यार, ऐसी बात नहीं है नहीं बता रखा, सब बता रखा है इन्होंने, और मैंने भी यहीं से देखा है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं तो पहले से सब आता है मुझे, सब मैं जो चीज़ नहीं आती है वो मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, आराम से रीड करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ और बन जाती है लास्ट में, ठीक है। बस यही है। तो आपको मैं दिखाऊँ तो इन्होंने बता रखा है भाई साहब यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो फंक्शन रिक्वेस्ट डॉट, ये देखो डेस्टिनेशन के अंदर हमने क्या करा, एक रिक्वेस्ट डॉट फाइल सी बी का मतलब यहाँ पे कॉल बैक से होता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यही चीज़ यूज़ करूँगा ना, यही लिखूँगा मैं। तो मैंने कितना कर लिया, मैंने फंक्शन रिक्वेस्ट, देन आपको सिंपल क्या डालना है, देन आपको सिंपल अपना क्या डालना है, अपना फाइल डालना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं फाइल अपना आर्गूमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, सी बी होगा, सी बी का मतलब यहाँ पे कॉल बैक से है, ठीक है। सी बी का मतलब यहाँ पे कॉल बैक से है। ऐसा का ऐसा ही करना है आपको, ऐसा का ऐसा ही करना है। सी बी फिर आप लोग डिफाइन करोगे, फिर आप लोग इसमें पास करोगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी बी के अंदर सी बी, जिसमें आप लोग को सबसे पहले नल पास करना है। सो पहला जो आर्गूमेंट होगा वो नल होगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा भाई साहब आपका अपलोड्स। क्या होगा, अपलोड्स, मतलब कि मुझे कहाँ पे अपलोड करवानी है इमेज को, वो मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मैं कहाँ पे पास करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा अपलोड, सिंपल, ठीक है। अपलोड्स नाम से मैं काम कर लेता हूँ ना, मैं सिंपल सा काम कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं एक यहाँ पे सिंपल चल के अपलोड्स नाम से यहाँ पे बना लेता हूँ अपना एक डायरेक्टरी फोल्डर, जिसके अंदर अपनी इमेजेस यहाँ पे क्या होती रहेंगी, अपलोड होती रहेंगी, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया, हमने यहाँ पे अपलोड्स करवा दिया। अब क्या करना है, अब इतना कुछ खास नहीं करना है। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया, अपलोड्स आपने करवा दिया, आपने डेस्टिनेशन प्रोवाइड करा दी, मतलब कहाँ पे आपकी जो फाइल है वो रखी जाएगी वो आपने बता दी। उसके बाद में आपको फाइल नेम वगैरह यहाँ पे कुछ पास करना रहता है। तो मैं क्या पास करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले, अगेन फाइल नेम के अंदर अपने फंक्शन के अंदर 3 चीज़ें जाएंगी, आपको पता ही है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं इस स्टोरेज के यहाँ पे बाहर आके यहाँ पे सी बी के बाहर आओगे या फिर कहाँ पे आओगे आप, इन्होंने बता रखा आपको सिंपल इसके बाहर आके लिखना है फाइल नेम। तो मुझे इसके बाहर आके यहाँ पे कोमा देके मुझे लिखना है सिंपल फाइल नेम, ठीक है। मुझे यहाँ पे फाइल नेम यूज़ करना, फाइल नेम के लिए सबसे पहले मैं फाइल यूज़ करूँगा और फंक्शन यूज़ करूँगा, इनफैक्ट फंक्शन यूज़ करूँगा मैं।
और ये सिंपल सा अपना फंक्शन है। इसमें अगेन वही चीज़ जाएगी अपनी रिक्वेस्ट, ठीक है, अपनी रिक्वेस्ट जाएगी, और दूसरी है अपना फाइल जाएगा, और अपना सी बी जाएगा। सी बी का मतलब यहाँ पे अपना कॉल बैक से है, तो वो चीज़ जाएगी, ठीक है। अब आपको सी बी के अंदर अगेन क्या पास करना है, सी बी के अंदर क्या अगेन पास करोगे आप लोग नल पास करोगे, लेकिन आप सबसे पहले कुछ ये चीज़ यहाँ पे करना चाहोगे। मतलब ये क्या है, ये उस फाइल का नाम आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे पास करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे इसके ऊपर आके लिखूँगा कॉस्ट फाइल नेम सिंपल, ठीक है, इक्वस टू, और मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा। लेकिन गाइज़ आप लोग इसको हटा के इसके अंदर भी दे सकते हो। आप लोग यहाँ पे सबसे पहले बोल सकते हो कि सी बी मतलब क्या, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सी बी का मतलब नल, ठीक है, और फिर आप लोग यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा सी बी का जो पहला होगा वो नल होगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो फाइल पता ही आपको, फाइल हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वायर कर ली, फाइल डॉट फील्ड नेम आपको लेनी है। देखो ऑटोमेटिक आ रहा है, फील्ड नेम इसको गेट कर लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्लस का यूज़ करना है। देन आपको प्लस का यूज़ करने के बाद में क्या करना है, डेट डॉट नाउ, मतलब उस वाली फाइल का मैं नाम डालना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे अनडिफाइंड नैन नल ये दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे डेट डॉट नाउ पास करना चाहूँगा, और उसको मैं टू स्ट्रिंग के अंदर सेट करना चाहूँगा सिंपल, ठीक है, टू स्ट्रिंग के अंदर। और मैं यहाँ पे इसको प्लस कर दूँगा, मैं इसको सिंपली प्लस कर दूँगा, और यहाँ पे डॉट जेपीजी सेट कर दूँगा इस तरीके से। बढ़िया, मतलब उस जो भी मेरी इमेज होगी वो जेपीजी के अंदर, मैं इमेज ही अभी के लिए रख रहा हूँ, तो मैं जेपीजी इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशंस का मैंने प्रोवाइड करा दिया। भाई सब बहुत बढ़िया। इतना अगर आप लोग कर लेते हो ना, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या पास करवाना पड़ता है कि आप मल्टी फाइल अपलोड करोगे या फिर आप लोग को सिंगल फाइल अपलोड करना चाहते हो। तो मैं अगर सिंगल फाइल अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं सिंगल यहाँ पर लिख दूँगा। देखो इन्होंने बता रखा होगा सिंगल कहाँ पे आ रहा है, SINGLE सिंगल आ रहा है क्या, यहाँ पे सिंगल तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, बट मुझे डॉट सिंगल लिखना पड़ेगा। अब देखो सिंगल आ रहा है यहाँ पे, और मुझे इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे उस वाली फाइल का जो एट्रीब्यूट नेम है, मतलब ये जो माई फाइल है यहाँ पे मैंने रखा है इस फॉर्म पे, मुझे इसको कंप्लीट कॉपी करके इसको ऐसा का ऐसा मुझे कहाँ पे डालना है, इसके अंदर डाल देना है। बस इतना सा काम करना है, ठीक है, इतना सा काम करना है। और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में कुछ नहीं करना, आपको एज ए मिडल वेयर यूज़ करना है। हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था कि जो हमारा क्या है, जो हमारा मल्टर है वो एक मिडल वेयर होता है सिंपल। तो मिडल वेयर हमको कहाँ पे यूज़ करना है, अभी हमको सिंपल यहाँ पे यूज़ करना है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल अपलोड इस तरीके से। बट यार काफ़ी लोग यहाँ पे सिंगल नहीं रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कॉपी करते हैं, मतलब यहाँ से इसको नहीं करके वो कहाँ पे ऐड कर देते हैं, वो यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। ये भी बढ़िया है, ऐसा भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, सही है, और कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, कैसे भी कर लो, ठीक है। मैं अभी के लिए नहीं कर रहा है इसको, तो मैं यहाँ पे सिंपल कोमा दूंगा, लेकिन अब मैं आराम से इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे डॉट लगा कर सकते हो, नहीं तो आप लोग यहाँ पे इसे कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे सिंपल सा मैं एज ए फंक्शन पास कर देता हूँ, ठीक है, बस सिंपल है, सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और बढ़िया है यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग पास करो कि नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपना कोड चल जाएगा, और मुझे लगता है कि चल जाएगा। मैं सिंपल सेव करूँगा, ठीक है, सिंपल सा सेव मैंने करा। और देखो ये हमारा कोड है, मैं आपको इसको इस तरीके से करके दिखा देता हूँ, और आप लोग क्लियर कर लो कि अभी अपलोड्स के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई फाइल वहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो आएगी, वो कहाँ पे आएगी, इस अपलोड्स वाली डायरेक्टरी के अंदर आएगी वो, ठीक है। तो लेट्स सी कोई एरर होता है कि नहीं होता है। मुझे ट्राई और केस के अंदर इस कोड को लिखना चाहिए था, बट मैंने नहीं लिखा इस कोड को, कुछ भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, और लेकिन मुझे एक चीज़ पहले ये करनी पड़ेगी कि हाँ यार मैंने यहाँ पे गेट कर रखा, मुझे यहाँ पे इसको पोस्ट करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे इसको पोस्ट करना है, मुझे पोस्ट करना है भाई साहब, इसको अब सेव करना है, ठीक है, अब सेव करना, मुझे यहाँ पे पोस्ट करना था यार। अब करेंगे सिंपल, यहाँ पे जाएंगे और इसको सिंपली रिफ्रेश, ओके बढ़िया, यहाँ पे डाल दूंगा मैं कुछ भी, कोई रिक्वायर नहीं है, कोई वैलिडेशन मैंने नहीं करा रखा, बट मैंने ऐसे ही बना लिया कि डब्बा, और इसमें मैंने अंकित लिख दिया। अब चूज़ फाइल्स पे क्लिक करते हैं और एक सिंपल सी फाइल ले लेते हैं। भाई साहब कोई सिंपल सी फाइल है तो बता दो, ये वाली फाइल ले लेता हूँ मैं। देखो फ़ोन, ये मैंने इस तरीके से इसका नाम है, और आप लोग अभी देख सकते हो, ओके इस पर कैन क्लिक हो गया क्या, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है। और ये तो शायद स्टोर नहीं होगी, मुझे कोई दूसरी लेनी पड़ेगी, मान लो ये ले ली मैंने, PNG ले ली, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी दिखाऊँगा आपको, अपलोड्स बिल्कुल खाली है।
अब अगर मैं सिंपल सबमिट पे क्लिक करता हूँ, वेलकम यहाँ पे लिख के आ चुका है। और इसमें क्या आया, कोई एरर थी? कुछ एरर नहीं थी। अगर मैं इस पर चलता हूँ, आप लोग क्लियर देख सकते हो माई फाइल यहाँ पे लिख के आ चुका है। और माई फाइल क्यों आया, क्योंकि माई फाइल आपका ये फाइल है, ठीक है। इसमें कैंडिडेट क्या होगा, ये हो जाएगा जो भी है वो फाइल डॉट, ये जो भी आपका ये है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे सिंपल लेके चलूँ तो आप लोग वहाँ पे देखोगे वो इमेज जो भी मैंने आपको बताई थी आनी चाहिए। और ओपन, ये देखो बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कैसा लगा? उसको हम लोगों ने प्रॉपर्ली गेट कर लिया। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जिससे मैं बैक आता हूँ और अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंपल चलता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। और शायद मैंने वो सेम इमेज कर ली क्या इस बार भी, बट लेट्स सी टेस्ट करते हैं। बढ़िया, मैंने 2 बार कैसे कर ली, मैं इस बार तीसरी करूँगा यार, तीसरी करूँगा मैं इस बार, ठीक है। तो मान लो कि मैं एक काम करूँगा, मैं ये वाली इमेज लूँगा इस बार और सबमिट पे क्लिक करूँगा। बढ़िया, वेलकम आया। और देखो कोई एरर नहीं आ रही है यहाँ पे, सिंपल लास्ट वाली थी क्या? हाँ यार बढ़िया, देखो इमेज अपनी आ चुकी है प्रॉपरली। तो भाई साहब हमारा काम हो चुका है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि सिंपल कुछ नहीं करना, जब आप लोग मल्टर यूज़ कर रहे हो तो ये कुछ करके इतना आप सिंपल इस पे रिडायरेक्ट हो जाओ और बस यही करना है। और यहाँ पे इसमें अपलोड कर दो। अपलोड करने का कोड इसमें लिखा है, सिंपल सा है। और यही आप लोग लिखते हो जब आप लोग मल्टर यूज़ करते हो। आई होप दैट ए मेक सेंस, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी यहाँ पे डेटा ये कर रहे हैं स्टोर, मतलब स्टोर कहाँ पे इस अपलोड्स के अंदर, और जो भी हम लोग यहाँ पे टाइप करके सबमिट कर रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे टाइप करके सबमिट कर रहे हैं वो डेटा जाए हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको एक नेक्स्ट पेज पे, जो हमारा मान लो होम पेज ही आ रहा है, उस पर हम लोग इसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो या थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।